है मुकेश कुमार जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह! तो कोलकाता से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। पूछिए मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मेरे पास धनलक्ष्मी की 500 शेयर हैं सर, जो हम्म। कि मैंने बाई की थी 54 रुपया कुछ पैसे, 54 पैसे अच्छा। 64 पैसे की कुछ खरीद है हमारी। तो सर वो तो काफी नीचे गिर गया, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सर? एक तो बिल्कुल। ये सवाल, आप दूसरा सर था नजरिया यूको। नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का रहेगा फिर? सर लॉन्ग टर्म का नो, कोई इशू नहीं ठीक सर। और ठीक। एक सर यूको यूको बैंक का भी है सर, अच्छा, वो भी यूको मेरा बैंक क्या करीब। भाव पे खरीदा आपने? मैंने सर वो भी करीबन 54 रुपया के भाव से खरीदा था सर। ठीक है, दोनों ही स्टॉक आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है और दबाव दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पर इस वक्त नजर आ रहा है। गौरांग सर, मैं हाँ आपके पास आना चाहूंगा। यूको बैंक और धनलक्ष्मी बैंक जरा व्यू दीजिए। दोनों स्टॉक इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। 54-55 के लेवल पर दोनों ही स्टॉक में इनकी एंट्री है। प्रशांत भाई, पहले तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है निवेश करने के लिए, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में आप कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी पसंद करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बैंकों पर, यानी कि धनलक्ष्मी और यूको बैंक पर हम कवरेज नहीं रखते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन धनलक्ष्मी बैंक में जो इन्होंने निवेश किया है, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा था। और बैलेंस शीट को भी अगर आप देखें, चाहे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही या साल दर साल, तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते हैं नतीजों में कि आप यहाँ पर निवेश बनाने का मन करें। अब वित्तीय क्षेत्र चल रहा है तो आप कोई भी बैंक में, सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, निवेश करें और ये उम्मीद रखें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, तो मेरे ख्याल से आपकी समझ गलत है। आपकी समझ को आपको दुरुस्त करना चाहिए। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प के रूप में अगर कोई और एक निजी क्षेत्र की बैंक और एक सरकारी बैंक मैं सुझाव देना चाहूं परिवर्तन के लिए, अगर ये तैयार है तो निजी क्षेत्र बैंक में फेडरल बैंक अच्छा लगता है। ये भी एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का बैंक है, लेकिन नतीजे काफी अच्छे हैं और मैनेजमेंट की टिप्पणियां काफी दुरुस्त। और सरकारी बैंकों में इसके पहले के प्रश्न में मैंने उत्तर दिया था और वहां पर मैंने पीएनबी का नाम लिया था। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है प्रशांत भाई, तो ये अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये सुझाव नहीं। कुणाल, आपसे जरा व्यू ले लेते हैं। बताइए, यूको बैंक और धनलक्ष्मी बैंक दोनों ही लगभग 54-55 रुपए की खरीद है। आपका व्यू क्या होगा, क्या राय होगी आपकी? जी, प्रशांत, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था चार्ट पे। वो था करीब 15 जनवरी को, जब धनलक्ष्मी बैंक ने पहला ब्रेकआउट दिया था 39.50 पॉइंट्स का लेवल का। काउंटर वहां से ऊपर गया 60 के लेवल पे, डबल टॉप बना के फिर से नीचे आया हुआ है और एज ऑफ नाउ वही ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। शायद धनलक्ष्मी बैंक एज ऑफ नाउ 39 लेवल का सपोर्ट लेकर शायद रुक सकता है। अगर 39 के नीचे जाता है तो इस काउंटर में डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह बनेगी। और अगर हम यूको बैंक की बात करें तो अगेन फॉर्मेशन वाइज काउंटर ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। पहला जो सपोर्ट था वो 53 का था, जो काउंटर ने डिसाइसिवली तोड़ दिया है। एज ऑफ नाउ फाइनल सपोर्ट लेवल पे है विच इज 48.5। अगर यूको बैंक 48.5 के नीचे जाता है तो इसमें से भी एग्जिट करने की सलाह बनेगी। यूनियन बैंक पे राय दीजिए। 121 की खरीद है। तुरंत जुलाई 2023 से लेके अब तक यूनियन बैंक ने एक बहुत ही अच्छी रुझान बताई। इनफैक्ट 73 के एक्सट्रीम बॉटम से ये काउंटर करीब करीब 160 तक पहुंचा है और एज ऑफ नाउ 145 पे चल रहा है। इसकी रुझान अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये करेक्शन के बाद भी इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। रीजन बीइंग इट्स द पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड। सो जब तक ये काउंटर 125 के नीचे नहीं जाता तब तक आई थिंक इसमें ट्रेंड बनी रहेगी। अब इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो ये करेक्शन में डेफिनेटली एग्जिट कर दें और कहीं 125 130 जो मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल है वहीं पे रिविजिट करें। और अगर इन्हें कंफर्ट है तो 130 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं और ये करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये नजरिया आपके दोनों स्टॉक पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से आता हुआ। चलिए।